नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी स्पेशल होने वाला है। आज इस वीडियो में हम आपको किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट नहीं देंगे, बल्कि आज का यह वीडियो हमारी आजादी के 75 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए बदलाव के ऊपर होगा। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 1947 से लेकर 2022 तक हमारे भारत देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना बदलाव हुआ है, जिसमें हम आपको रोड, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, इन सभी के बारे में जानकारी देंगे, जिसके चलते वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डीआर इंफ्रा टीवी की एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज पूरा देश आजादी के 75 सालों का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के इन 75 सालों में देश के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बदलाव हुए हैं। 1947 से कंपेयर किया जाए तो आज हमारा देश तरक्की की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आजादी के इस पूरे 75 साल में सन 2000 देश के इंफ्रा डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है। 21 साल पहले 15 अगस्त 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लॉन्च किया था, जिसके चलते छोटी छोटी सड़कों के जरिए देश के लाखों गाँव के करोड़ों किसान विकास के राजमार्ग से सीधे कनेक्ट हो पाए। सन 2000 सिर्फ किसानों के विकास तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये वह साल था जब सरकार ने देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व को समझा और इसमें भारी निवेश शुरू किया। अगर इन 75 सालों में देखा जाए तो देश में सबसे ज्यादा निवेश सड़कों पर ही हुआ है। वर्तमान में देखा जाए तो हमारे देश में कुल 63 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, जो अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आती हैं। इनमें से करीब 73% ग्रामीण सड़कें हैं, जिनकी कुल लंबाई 45 लाख किलोमीटर से ज्यादा है। दोस्तों, देश की आजादी के बाद 1951 में पहली बार सड़कों की लंबाई नापी गई। तब यह सिर्फ 2,06,000 किलोमीटर लंबी थी। इसके बाद 1991 में उदारीकरण शुरू हुआ तो यह बढ़कर 12 लाख किलोमीटर हो गई थी, तथा जब सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू हुआ तो ग्रामीण सड़कों की लंबाई 19,77,000 किलोमीटर की थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन 75 सालों में नेशनल हाईवेज पर कितना विकास हुआ है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो सन 1951 में नेशनल हाईवेज की लंबाई सिर्फ 19,811 किलोमीटर की थी और ये सड़कें भी कुछ खास चौड़ी नहीं थी। लेकिन अब देश में नेशनल हाईवेज की लंबाई 1,51,000 किलोमीटर हो चुकी है। अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो जितनी लंबी सड़कें 1951 में थी, उतनी लंबी नई सड़कें देश के रोड नेटवर्क में हर साल जुड़ रही हैं। इसके अलावा 1951 में स्टेट हाईवेज की लंबाई करीब 57,000 किलोमीटर की थी, जो अब बढ़कर 1,86,000 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। विकास की राह पर चलते चलते अब देश सड़कों से एक्सप्रेसवे का सफर तय कर चुका है, जिसकी कल्पना आजादी के सालों बाद तक भी नहीं थी। हमारे देश में सन 1951 में एक्सप्रेसवे की संख्या 0 थी, परंतु अब वर्तमान में 2,587 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, तथा सरकार का दावा है कि 2025 तक इनकी लंबाई बढ़कर 18,000 किलोमीटर की हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं रेलवे की। रेलवे हमारे देश का एक ऐसा सेक्टर है जहां आजादी के वक्त भी हमारा देश दुनिया के कई देशों से आगे था। अगर बात करें सन 1951 में रेलवे रूट की कुल लंबाई करीब 53,000 किलोमीटर की थी, जो अब बढ़कर करीब 68,000 किलोमीटर की हो चुकी है। वैसे रेलवे की लंबाई बढ़ने की गुंजाइश अब काफी कम हो चुकी है, क्योंकि लगभग हमारे देश के हर हिस्से में रेलवे की सुविधा उपलब्ध है, जिसके चलते अब रेलवे के द्वारा ट्रैक के विद्युतीकरण, ट्रेन की रफ्तार में बढ़ोतरी तथा स्टेशन को वर्ल्ड क्लास लेवल के बनाने पर काफी जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा शहर में रोजमर्रा की यात्रा के लिए मेट्रो पर भी काम तेजी से चल रहा है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो देश के 15 शहरों पर मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है, तथा 16 शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, अगर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही हो और हवाई यात्रा छूट जाए तो बात अधूरी ही रह जाएगी। AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक इस वक्त देश में 487 एयरपोर्ट्स या रनवे मौजूद हैं, जिनमें से 137 एयरपोर्ट AAI के द्वारा संचालित किए
किए जाते हैं, जिसमें 30 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल हैं। दोस्तों, वर्तमान में देखा जाए तो देश की इंफ्रा में भारी निवेश किया जा रहा है। मोदी सरकार ने गति शक्ति के नाम से इसे एक नया आयाम दे दिया है। रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, वाटरवेज यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भारी निवेश किया जा रहा है, क्योंकि देश को समझ आ गया है कि गति से ही इकोनॉमी को शक्ति मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।